पौड़ी जिले के एसएसपी श्वेता चौबे ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद अब पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिए हैं। जो यूपी में घटनाक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें, लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारा बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ कोटद्वार का एरिया, वहाँ पे भी लगातार जो हमारे बॉर्डर में है उसमें लगातार चेकिंग जारी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री एवं सांसदों समेत 16 वरिष्ठ नेताओं की अपनी टीम के साथ कर्नाटक चुनाव अभियान के प्रथम चरण में उतरने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को राज्य की पहचान से जुड़े शीर्ष प्रभावशाली एवं प्रबुद्ध जनों के साथ व्यापक स्तर पर सुनकर ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने यात्रा तैयारियों को लेकर अफवाह फैलाने वाले कांग्रेस के तमाम नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, जोशीमठ एवं पहाड़ को राजनीतिक दृष्टि से हमेशा आपदाग्रस्त ठहराने वाले राहुल गांधी को भी इस बार श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर पहुंचना चाहिए। तारीख को मोदी जी द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम चलता है उसको 100वां एपिसोड होगा और उत्तराखंड के अंदर इस एपिसोड को हमने प्रत्येक बूथ पर मन की बात सुनने की दृष्टि से हमने कार्यक्रम की रचना बनाई है। इसमें हमने इस बार थोड़ा अलग चरण से जोड़ा है। जहाँ हम प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम करेंगे वहीं हम पूर्व सैनिकों के साथ 100 की संख्या का कार्यक्रम करेंगे, हम संत महात्माओं के साथ 100 की संख्या का कार्यक्रम करेंगे, हम भिन्न आयाम से जुड़े हुए जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ मन की बात का कार्यक्रम करेंगे और साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की ऐसी प्रबुद्ध लोग हैं, लोकप्रिय लोग हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ बछेंद्री पाल जी हैं, हमारे क्या कहते हैं एक उसके जागर के क्षेत्र में जो बहन हैं और हमारे जो क्रिकेट क्षेत्र के लोग हैं, हमारे फिल्म जगत के लोग हैं जो उत्तराखंड के, उनके को भी बुलाकर हम भिन्न बूथों पर उनके कार्यक्रम तय करेंगे। ब्रिटिश प्रवासी प्रदेश जिब्राल्टर के सनबर्न होटल में आयोजित मध्य वर्षीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक के द्वितीय दिवस में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण प्रतिभाग कर इंडिया रीजन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बैठक के दौरान लोकसभा सांसद उदय प्रताप सिंह और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के जनरल सेक्रेटरी स्टीफन ट्विंग को भारतीय संसद का स्मृति चिन्ह भेंट किया। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और वर्ष भर के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया गया और प्राधिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। पालिका की बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने एक स्वर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का विरोध किया। बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी दिनों बाद पालिका की यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पे जो पालिका का वार्षिक बजट है उसको पास किया गया। इसके अलावा मैसैनिक लॉज का जो द्वितीय चरण का कार्य होना है उसको इसमें वित्तीय स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे निर्माण कार्य, हुडको से हाईटेक टॉयलेट हमारी पास हुई, वहाँ से अनुदान मिला है नगर पालिका को 51 लाख रुपए का, उसका भी अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा शहर में जितने भी, क्योंकि पर्यटक सीज़न आ रहा है और जितने भी निर्माण कार्य होने हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए जिस तरीके से जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पेयजल निगम ने खोदी थी, उन सबको दुरुस्त की जाए। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। पहले तो जो मेरा विरोध था वो इस बात पे था कि आपने जो बोर्ड बैठक रखी है उसकी सूचना सभी सभासदों को जाती नहीं है, ठीक है, ताकि वो सभी सभासद अपने अपने वार्ड के प्रस्ताव दे पाए। पिछले जो हमारे बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए उनके अभी तक टेंडर नहीं हुए, वो काम शुरू नहीं हुआ और नए कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। तो मेरा कहना ये था कि आज जो पिछली बार बोर्ड बैठक में कार्य पास किए गए पहले उनको किया जाना चाहिए। आप अन्य कार्यों की वित्तीय स्वीकृति मांग रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो काम पास किए जाते हैं उनको किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ शहर के कई मुद्दे हैं, जैसे सड़कों की खराब हालत है, अन्य विभागों द्वारा, चाहे वो जल निगम हो चाहे PWD द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, नगर पालिका को आगे बढ़कर उसमें पहल करनी चाहिए और कार्यों में सुनिश्चित रूपरेखा तय करनी चाहिए ताकि आम जनमानस को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के स्थायी कर्मचारियों ने बेस चिकित्सालय कॉलोनी में आवास न मिलने से हो रही दिक्कतों के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक अजय आर्या को अवगत कराया। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवासीय परिसर का निरीक्षण कर संबंधित कार्मिक को आवास आवंटन की स्थिति से अवगत कराने का निर्देशित किया गया है। साथ ही बिना आवंटन के रह रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी भी ली गई। द्वाराहाट विकासखंड सभागार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विशेष कार्याधिकारी देहरादून ललित मोहन आर्य द्वारा जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनसंवाद किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में आ रही समस्याओं को प्रमुखता से रखा। सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश, हमारा संकल्प भयमुक्त समाज। सरकार की जो ये स्लोगन है, जिन पर सरकार सुझाव चाह रही है, जनता के मूल्य स्वभाव, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उसके प्रति उसके लिए जनता के सुझाव, क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमारे अधिकारियों फील्ड लेवल पर क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका मानक हैं, कहीं शिथिलीकरण होना है या मानकों में संशोधन होना है, उसके लिए फीडबैक, ये मुख्य उद्देश्य। अगर जनता के जो आप लोगों की समस्याएं हैं, पब्लिक की ओर से समस्याएं आई हैं, सरकार की समस्या रखा जाएगा। सरकार इस पर अध्ययन करके क्या पॉलिसी, क्या नीति इस पर सरकार की ओर से बनाई जा सकती है, ये प्रयास हम लोग का रहेगा कि आपकी बात, जनता की बात सरकार के समक्ष रखी जाएगी। हल्द्वानी की गौला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियम को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक प्रत्येक गाड़ी द्वारा 108 क्विंटल रेता बजरी लाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया। इस वजह से न सिर्फ गौला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 कुंटल माल हम लाते थे गौला से, और जो 109 कुंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती थी। तो गौला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है आरसी के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 कुंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 कुंटल लगभग आ रहा है। अब जो है 195 कर दिया, यानी 130 कुंटल गाड़ियों में वजन आ रहा है, जिससे लेबर भी परेशान है और वाहन मालिक भी परेशान है। लेबर इसलिए परेशान है, उनको इस गर्मी में माल ज़्यादा भरना पड़ रहा है और वो बीमार हो जा रही हैं, और वाहन मालिक इसलिए बीमार है कि ज़्यादा ओवरलोड होने से एक तो जो है रेट स्थिर नहीं है, दूसरा जो है गाड़ियां खराब हो जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि 108 कुंटल पूर्व की भांति कर दें, या तो आरसी के अनुसार हमारा वेट कर दें। दिक्कतें तो थी 90 दिन से हम धरने में बैठे थे तो दिक्कत थी। अभी अच्छे खासे सुचारू रूप से चल रहा था, तो 108 कुंटल के बाद से पहले की तरह निकासी बंद हो जाती थी। लेकिन हम लोग हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जितना गाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से माल ढोया जाए। ये हाई कोर्ट के भी जो आदेश थे उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कोई गाड़ी में 140 कुंटल माल आ जा रहा है, तो किसी गाड़ी में 110 कुंटल माल आ रहा है, और जो गाड़ियों का खल्ला ज़्यादा है जैसे 85 कुंटल है तो उसमें 90 कुंटल ही माल आ रहा है। ये पारदर्शिता नहीं बनी है। पहले सिर्फ 108 कुंटल की पारदर्शिता थी, तो हमारा यही कहना है कि पहले की तरह भांति कार्य हो खनन। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान गणमान्य लोगों के साथ वार्ता कर एसएसपी ने ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इसके अलावा ईद के दिन पहाड़ों में बाहर के दोपहिया वाहनों की एंट्री बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ईद को लेकर के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि कल तक वो मीटिंग कर लेंगे आपका संभ्रांत लोगों की। इसके अलावा जितनी ड्यूटियां लगनी हैं वो उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी हम लोग पिछले बार की तरह जो बाइकर्स नैनीताल जाते हैं ईद के दौरान और ईद के बाद, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैची धाम में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, उसका जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें रानीखेत जाने वाले छोटे वाहनों को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसमें हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, और जो रानीखेत जा रहे हैं वाहन, उनको जो छोटे वाहन हैं वो जाएंगे वहाँ से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो न्यायालयों से लंबित वाद और संबंध और आपका जो तामील नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर इसमें किसी की आपका कोताही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीकेएस फाउंडेशन पोखरी ने भिकोना हाई स्कूल में छात्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं ग्राम प्रधान धीरेन्द्र राणा ने फूल मालाओं के साथ सीकेएस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सीके शर्मा का भव्य स्वागत किया।
केस फाउंडेशन का असली ध्येय ये है कि जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज गांव के बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा दें, उनको हम तकनीकी शिक्षा दें, उनको हम तैयारी कराएं जियो जीत के एग्जाम्स के लिए। हमने लाइब्रेरीज खोली हैं और कंप्यूटर सेंटर जहां हम उनको कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं ताकि वो उनका भविष्य उज्जवल हो, अच्छी नौकरी उनको मिल सके। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा नेता एवं तत्कालीन अध्यक्ष बॉबी संबल ने ऐलान किया है कि वो नगर पंचायत लालकुआं में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। उन्हें पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो नगर पंचायत लालकुआं में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध 29 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। नगर पंचायत लालकुआं के विरुद्ध 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन मैंने किया और 29 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जांच सदस्य कमेटी का गठन हुआ और जांच में जो भी पाया गया है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और जांच बिल्कुल भी जनहित को देखते हुए नहीं की गई है, क्योंकि कई पैसों की इसमें बंदरबाट हुई है और कई पैसे इसमें घोटाले सामने आए हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी आशीष चौहान बीती देर शाम तहसील रिखणी खाल के ग्राम डल्ला व तहसील धुमाकोट के अंतर्गत सिमली गांव पहुंचे। बाघ के हमले से प्रभावित पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने डीएफओ को बाघ को पकड़ने के लिए सभी जगहों पर ट्रैप लगाने के साथ ही फॉरेस्ट कर्मियों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे अब जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया, लेकिन जो है छोटा बच्चा होने के नाते मतलब ये लगता है कि मतलब जो है उधर हो सकता है, तो टीम भी गश्त करेगी उसमें।